इससे पहले वाले वीडियो में टाइम एंड वर्क का हमने बेसिक समझाया था, एलसीएम निकालना बताया था। अगर आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा तो ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। जैसे एलसीएम अगर निकालना सीख गए होंगे तो अभी हम क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए कितने दिन में, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में, 30 दिनों में। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20-30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये जो 60 आएगा, हम पहले वीडियो में बताए थे, ये एलसीएम जो आएगा सारे कार्य को दिखाएगा, कितना कार्य है। और यहाँ जो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो 20 तियाँ 60। ए एक दिन में 3 काम करता है और 20 दूनी 60। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। दोनों मिलकर एक साथ वह काम कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों जब एक साथ जाएंगे तो ए की क्षमता है 3 काम करने की, बी की क्षमता है एक दिन में 2 कार्य करने की। तो दोनों जब साथ जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। हमें काम कराना कितना है, 60 काम। 60 काम कराना है तो 5 में 60 से भाग दे देंगे तो 12 पचे 60। तो कितना दिन आंसर आ जाएगा, 12 दिन आंसर आ जाएगा। 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ए 6 दिनों में करता है और बी क्या करता है, बी 12 दिनों में करता है। तो हमें टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6-12 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 एकन्ने 12। मतलब एक दिन में ए 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। दोनों एक साथ मिलकर जाएंगे काम करने तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और काम कराना कितना है, 12 को हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 दिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा इससे हल्का डिफरेंस है क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेला वह काम 8 दिन में कर ले तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। ए और बी कोई काम कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। और बी अकेला वह काम कितने दिनों में करता है, 8 दिन में। 6-8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6-8 का एलसीएम हो जाएगा 24। हमें पता चल गया कार्य कितने हैं, कार्य 24 हैं। ए बी जब काम पर जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 चौके 24। और बी अकेला जब काम पर जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 तिरिक 24। एक चीज़ हमें पता चल गया, बी की क्षमता कितनी है कार्य करने की, 3। और ए बी दोनों जब काम करने जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। अगर बी 3 काम कर रहा है तो 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 कार्य करने की क्षमता है, एक दिन में 1 कार्य करने की क्षमता है। हमें 24 काम कराना है एक की अवकाश से, तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला वह कार्य 30 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी एक कार्य कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा, बी अकेला वह कार्य 30 दिनों में करेगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20-30 का एलसीएम 60 हो नहीं 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12-30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पचे 60 और 30 दूनी 60। यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिलता है कि ए बी जब काम करने जा रहे हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बी अकेला जब काम करने जा रहा है तो बी की औकात एक दिन में कार्य करने की कितनी है, 2। तो बी की क्षमता अगर 2 है तो 2 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए, क्योंकि दोनों लोग जा रहे हैं काम करने तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो अगर हम 2 में 3 जोड़ दें तो 5 हो जाए। हमें ये पता चल गया कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है,
और 3 के अवकाश से हमें कितना काम कराना है 60। तो 60 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन आंसर आ जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। बी और ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। ए बी तथा सी तीनों मिलकर वह कार्य 21 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं 21 दिन में। 28 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 21 का एलसीएम 84 हो जाएगा। हमने पहले वाले वीडियो में आपको एलसीएम निकालना बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन जो लगवा रहे हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम ईजी आ रहा होगा। हम जितने पढ़ा रहे हैं आप इतना पढ़ने के बाद किसी भी बुक को उठाओगे आपके सारे क्वेश्चन लग जाया करेंगे। और जो नहीं आएंगे आप कमेंट करना, हम इसे एक बार और मतलब टफ क्वेश्चनों का वीडियो बना देंगे। 84 हो जाएगा। 28 तियाँ 84, 21 चौक 84। हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ए बी जब काम पर जा रहे हैं तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और जब तीनों व्यक्ति काम करने जा रहे हैं तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। यहाँ हमें ये पता चल रहा है ए बी की क्षमता कितनी है। ए बी की क्षमता, कार्य करने की क्षमता 3 है, तो 3 में कितना जोड़ दे कि 4 हो जाए, 1 जोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता 1 है, और एक कार्य क्षमता से हमें 84 काम कराने के लिए कितने दिन लगेंगे 84 दिन लगेंगे। ये 84 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर लेते हैं। बी तथा सी मिलकर वही कार्य 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, और ए तथा सी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए तीनों व्यक्ति वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी सिंगल आदमियों को पूछ लेगा कि ए कितने दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, या सी कितने दिनों में कर सकता है। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ खाली सी मतलब तीनों लोग कितने दिनों में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में, बी सी कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। तो तीनों लोग कितने दिन में वो कार्य करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्यों, हमें काम निकालना कितना काम है। तो तीनों का काम कितना हो जाएगा 60 का एलसीएम लेने के बाद काम कितना आ जाएगा 60, 10 छक 60 और 10 छक 60, 12 पचे 60। हमें ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन का जब काम आएगा तो भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। एक दिन का काम निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है कि यहाँ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन को। ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है ना। तो ये जो सारे काम दिए गए हैं एक दिन का काम सब लोगों का, इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो तीनों लोग का एक दिन का काम आ जाएगा। जैसे देखो 10 छः 16 और 5 21। अगर 21 में हम 2 से भाग दे देंगे तो तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा, तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा 21/2, और हमें काम कराना कितना है 60। तो 60 को हम 21/2 से भाग दे देंगे, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और हम 21 को काटते हैं। 7 त्रिक 21 और 20 तियाँ 60 और 20 दूनी 40, और 40 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 5 शेष बचेगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं।
बी तथा सी मिलकर वही कार्य 12 दिनों में करते हैं और सी तथा ए मिलकर वही कार्य 8 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। कह रहा है ए तथा बी मिलकर कोई कार्य कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। बी तथा सी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। सी तथा ए मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं, 8 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 24। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे, यही तो हमसे पूछा गया है। ए प्लस बी मिलकर वह कार्य ए बी सी मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। हमने बताया था तीनों का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। 3 3 6 और 2 8। 8 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 4 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। और हमें काम कराना कितना है, 24 काम कराना है। और 24 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन समझा चुके हैं एक बार बढ़िया से, इसलिए अब हम क्वेश्चनों को थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी तथा सी मिलकर वह कार्य 12 दिनों में करते हैं, ए तथा सी मिलकर वही कार्य 15 दिनों में करते हैं, तो ए वह कार्य कितने दिनों में करेगा। हमें पता है ए बी मिलकर कोई कार्य कितने दिनों में करते हैं, ए बी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, बी सी 12 दिनों में करते हैं और सी ए कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। देखो 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। अच्छा हमसे पूछा है ए वह कार्य कितने दिनों में करेगा, तो पहले हम तीनों व्यक्तियों का कार्य निकाल लें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकाल लें। तो हम क्या कहते हैं, तीनों का कार्य निकालने के लिए हम इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो तीनों व्यक्तियों का कार्य आ जाएगा। तो 6 4 10 5 15, 15 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो तीनों व्यक्तियों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 7.5 कार्य आ जाएगा। तो हमें एक चीज़ पता चल गया, तीनों व्यक्ति जब मिलके जा रहे हैं काम करने तो एक दिन में 7.5 काम कर रहे हैं। और जब हमें किसका कार्य क्षमता निकालना, हमें कार्य क्षमता ए का निकालना है, क्योंकि काम किससे करवाना पूरा, ए से। तो बताओ ए इन तीनों में ए कहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है। हमें यहाँ पता चल रहा है कि बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। बी सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 7.5 हो जाए। अगर हम 5 में 2.5 जोड़ दें तो 7.5 हो जाएगा। 2.5 की क्षमता से 60 काम कराने में कितना टाइम लगेगा, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 लगा दें। तो अब देखो 5 25, 12 पचे 60, 120 आ गया। और 24 पंजे 120, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में करेगा। एक अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। आते हैं अगले वीडियो पे, मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम समझ रहे हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का हम तीसरा क्वेश्चन बचा चुके हैं। एक क्वेश्चन और करके उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारा और है, जल्दी से हम फास्ट कर दे रहे हैं थोड़ा। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, सी प्लस ए मिलकर 20 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी मिलकर कोई कार्य कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में, 15 दिनों में। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो हमसे फिर पूछ रहा है कि ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। हम ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। हम क्या कह रहे थे, तीनों व्यक्तियों का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों व्यक्तियों का कार्य पहले निकालेंगे। तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो सिंगल तीनों व्यक्तियों का कार्य नहीं आ जाएगा, मतलब ए बी सी। क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि 2 बार ए काम पे जा रहा है, 2 बार बी काम पे जा रहा है, 2 बार सी काम पे जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं,
ये दो व्यक्ति जो काम पे जा रहे हैं इनको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो सिंगल व्यक्तियों का कार्य आ जाता है। मतलब तीनों लोग एक साथ पे काम पे जाएंगे तो कितना काम करेंगे। तो देखो 4 3 7 5 12 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमारा तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा। तीनों जब काम पर जाएंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। हमें काम कराना किससे है, ए से। तो बताइए ए कहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है। अच्छा बताओ बी सी जब काम पे जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। बी सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। हमें ए की कार्य क्षमता निकालनी है। अगर हमें ये पता चल जा रहा है कि बी सी 4 काम करते हैं और तीनों लोग जब काम पे जाते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 4 में कितना जोड़ दे कि 6 हो जाए, 2 जोड़ दे। इसका मतलब क्या हुआ, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो 60 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 30। तो ए वह कार्य कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट